और इसी प्रिंसिपल की बात करने के लिए मैं अभी मीनाक्षी को इनवाइट करता हूं। और मीनाक्षी के लिए मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि जिस प्रिंसिपल की अभी ये बात करने वाली है, जो भी ये बातें करेंगी उनको 100% ये फॉलो करती है, उनको बिल्कुल दिल से मानती है, और इसलिए शायद आपको वो समझ में भी आ पाएंगी। और उसी के कारण ऐसा हो रहा है जो हमारे बिजनेस में इतनी ग्रोथ आ रही है, और वो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं ये प्रिंसिपल। तो लेट अस इनवाइट अगेन माई डीसी ब्राइड, माई वाइफ, माई मिस यूनिवर्स, मीनाक्षी राणा। थैंक यू। आपको पता है, जब हम इस बिजनेस में आए तो हम किसी सेमिनार में गए थे और वहां पर हमें ये सीखने को मिला कि जो भी चाहिए आपको उसकी पिक्चर्स लगा दीजिए। और मुझे वो इतना अच्छा लगा, मुझे लगा अच्छा लगाने से मिल जाती है, तो मैंने हेलीकॉप्टर की लगाई थी कि फिर छोटी क्यों लगाऊं, है ना। और ऐसे करते करते हमने अभी पीछे जैसे आपको बताया गाड़ी, हमने फर्स्ट गाड़ी जो इस बिजनेस से ली थी वो इंडिका ली थी। तो उसके शोरूम में गए थे हम, और हमने उसकी टेस्ट ड्राइव ली थी, उसके अंदर की खुशबू ली थी, उसका पोस्टर लगा दिया था, उसकी डेट लिख दी थी, और फिर उसी तारीख को वो हमारे घर पर आ गई थी, है ना। हमने ये प्रिंसिपल सीखा था इस बिजनेस के थ्रू कि वर्बलाइज, वाइटलाइज एंड विजुअलाइज, है ना। आप देखिए, बोलिए, आप महसूस करिए, और एक दिन आप वैसा अचीव कर लेंगे। और मुझे अच्छे से याद है जब हम लोग एमरल्ड जा रहे थे तो उस वक्त हम चाहते थे कि हमको बहुत शौक था कि हमारी कैसेट आए। उन दिनों कैसेट आती थी, तो हम लोगों ने, हमारा ये ड्रीम था कि हम सबसे अच्छे स्पीकर बने पूरे ब्रिट वर्ल्ड वाइड के, और हमारी जो सीडी है वो सब लोग को अच्छी लगे। तो हमने 25 जगह पर अपनी सीडी लगा के, उस पर अपना फोटो लगा के, उसके ऊपर अपना टाइटल लगा के हमने 20-25 जगह लगा दिया था, और वैसा हुआ। और जैसा हम चाहते थे माइक हमारे हाथ में हो और लोग हमें सुन रहे हो, तो हमने वो भी लगा दिया था। दोनों के हाथ में माइक है और लोग हमें देख रहे हैं। और हमने ना उस वक्त नोटिस नहीं किया कि जो ऑडियंस है वो कौन है। तो ना सरदार सी ऑडियंस थी वो। और जो पहला सेमिनार हमें मिला ना, वो भटिंडा का मिला, तो वहां भी सारे सरदार थे। तो सोचिए आप, लगाने में इतनी पावर है। और हम ये लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में जब बच्चा होने वाला होता है तो लेडीज फॉलो करती हैं इस प्रिंसिपल को, है ना। अच्छा सा सुंदर सा बच्चा, है ना, इसकी फोटो लगाते हैं, या किसी पतले से बीमार बच्चे की, हेल्दी बच्चे की लगाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो दोबारा हम वो प्रिंसिपल यूज नहीं करते। लेकिन इस बिजनेस में हमें हर जगह हमने वो प्रिंसिपल को फॉलो किया। और जैसा अभी राणा जी ने बताया, सबकॉन्शियस माइंड होता है, और उस सबकॉन्शियस माइंड को आप प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारी जो सेंसेस है उसके थ्रू हम प्रोग्राम करते हैं और देखते हैं, है ना, जैसे मैंने बताया। तो हमारे जितने भी ड्रीम्स हैं उन सबकी आप फोटो लगाइए। हमारे घर पे आज भी वो ड्रीम बोर्ड लगा हुआ है। और जो हमारे को अब नेक्स्ट ड्रीम्स हमारे हैं, कैरावैन लेनी है मुझे, जो ज्वेलरी लेनी है, जो ड्रेस लेनी है, जो हमारी टीम में लोग प्लैटिनम्स जाएंगे, एमरल्ड्स जाएंगे, डायमंड्स जाएंगे, उनकी फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं। तो डेफिनेटली, है ना, हमारा एक फार्म हाउस हम लोग लेंगे, उसकी फोटोग्राफ है। हमारा बेटा, उसको बहुत अच्छा स्कूल मिले जहां पर वो खूब एंजॉय करे और उसको अच्छे एसोसिएशन मिले, उसकी फोटोग्राफ है। हमारे पेरेंट्स हेल्दी हैप्पी रहे, उनकी लॉन्ग लाइफ हो, मेरे और इनके, तो उनकी फोटोग्राफ है। तो जो लगा दो मिल जाता है। तो ये काम मुश्किल है कि आसान है? कर सकते हैं? ओके। और फिर दूसरा है कि हम कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, बोल बोल कर, है ना। जो चाहिए आप वो बोलिए। हम बोलते हैं। हमने भी हमारा सेमिनार था, उसमें कुमार कहते हैं कि उनके फादर बीमार हो गए थे और वो बिल्कुल बेड रिडन हो गए थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो उन्होंने उनकी दीवारों पर भी लिख दिया था कि आई एम हेल्दी। और जो भी कोई उनसे मिलने आ रहा था वो बोलते हैं ना कि अरे यार आप तो बड़े कमजोर लग रहे हो, है ना, क्या हालत हो गई है आपकी, ऐसे बोलते हैं ना रिश्तेदार जो मिलने आते हैं। तो उन्होंने स्क्रिप्ट दी थी। तो ये चीज मुझे बहुत टच करी थी। और पहली बुक जो हमने पढ़ी थी इस बिजनेस में वो थी व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। तो वो मेरे हस्बैंड, तो तब तक मुझे इस प्रिंसिपल का पता नहीं था, लेकिन मैं ऐसा बोलती थी। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही होती थी, लेकिन मैं ये बोलती रहती थी, थैंक यू गॉड मुझे ऐसे हस्बैंड मिल गए हैं जिनके साथ लाइफ का मजा आ गया है। तो और मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले। मैं कपल्स को देखती थी, जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं ना, उनको मुड़ मुड़ के कि ये कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, ये क्या बातें कर रहे होंगे, ये कैसे एक दूसरे को देख रहे हैं, है ना। तो आप जो बोलते हैं उसमें बहुत पावर होती है ना। और वो हमारे जो शब्द हैं वो बीज होते हैं और वो उग जाते हैं।
और हमने ऐसे ही कुलीन देसाई की एक कैसे सुनी थी 10 पॉइंट फॉर सक्सेस, और उसमें वो बताते हैं कि वो उनकी 6 की 6 लेग्स जो हैं उनको सामने से आकर मिली, और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे बोलता था और मुझे ऐसे मिली। तो हमने कहा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, तो हमने भी बोलना शुरू कर दिया। हम लोग एक दिन राणा जी ऑफिस गए हुए थे और मैं घर पे थी और मैं सेल्फ टॉक कर रही थी, थैंक यू गॉड लोग हमें घंटी बजा बजा के ज्वाइन कर रहे हैं, धड़ाधड़ ज्वाइन कर रहे हैं, और एकदम से घंटी बजती है। तो मैं भी सोचती हूँ कि अरे वाह ये घंटी बजी है, इसका मतलब पक्का जो होगा ना वो ज्वाइन करेगा इस बिजनेस में और प्लैटिनम जाएगा। और मैंने दरवाजा खोला और एक मेरे कजन थे, वो हस्बैंड वाइफ दोनों आए हुए थे, और वो पहले कभी नहीं आए हमारे घर पे, हमारे नजदीक ही रहते थे। तो उनको हमने बिजनेस दिखाया पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने सोचा अरे वाह ये सेल्फ टॉक कैसे फेल हो गई। तो फिर लेकिन विश्वास नहीं छोड़ा, हमने उनके थ्रू उनको बोला हाउस मीटिंग करने के लिए कि एटलीस्ट आप हमें मिलवा दो। उन्होंने, मेरी एक कजन थी वो स्पॉन्सर हुई, बट उसने भी नहीं किया। उसने अपने किसी देवर को स्पॉन्सर करवाया, उसने भी नहीं किया। फिर उसने अपने भाई भाभी को स्पॉन्सर किया, उसने कुछ बिजनेस किया, और फिर ऐसे करते करते कोई और स्पॉन्सर हुए, और उनके नीचे स्पॉन्सर हुए नित्यानंद एंड ऋतिका रॉय, और वो हमारे बिजनेस में आज एमरल्ड हैं, और उनके नीचे बहुत बहुत एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड्स, और बहुत बहुत प्लैटिनम्स, और बहुत बड़ा हमारा वो सेकंड बिगेस्ट लेग है। तो उस घंटी से, उस बोलने से वो हुआ। लेकिन ये प्रोसेस में कितना टाइम लग गया। ऐसा नहीं है कि मैंने आज बोला है ना और आज ही बेल बज गई है ना, ऐसे मैं बोलती रही थी और एक दिन वो बजी थी, वो विश्वास था, और फिर जो हुआ था वो एकदम ही ज्वाइन हो गया और वो प्लैटिनम चला गया। ऐसा नहीं हुआ, इस पूरे प्रोसेस में उस पर्सन को आने में 3 साल लग गए थे, लेकिन हमने वो विश्वास नहीं छोड़ा, है ना, कि बोलने से रिजल्ट आते हैं, है ना। शब्द बीज है और वो उग जाते हैं, लेकिन उगने में समय लगता है ना, और वो विश्वास है जिससे आप वो बात करेंगे। और ऐसे ही हम लोग जयपुर जाते थे इस बिजनेस को करने के लिए, और हमारे पेरेंट्स का ऑपोजिशन था, और हम उनसे डरते डरते बोलते थे कि हम ना रिवाड़ी जा रहे हैं, क्योंकि हमें था कि अगर हम बोलेंगे ना जयपुर इतनी दूर जाओगे और फिर आओगे रात को उसी दिन, तो इसलिए हम कहते थे रिवाड़ी जा रहे हैं, रिवाड़ी जा रहे हैं, रिवाड़ी जा रहे हैं। और आप यकीन मानिए हमारा जो डायमंड अभी गए हैं अशोक एंड संतोष पंडित, वो रिवाड़ी से हैं और तब तक वो बिजनेस में नहीं आए थे, लेकिन हम बोलते रहे और उसकी वजह से वो हमारे बिजनेस में स्पॉन्सर हुए, और आज जो है उनकी टीम में बहुत सारे जो हैं वो लोग हैं, मतलब सक्सेसफुल एमरल्ड्स हैं, और बहुत सारे प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम्स हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा है आपको सुनते हुए? इनफैक्ट हम लोग जब बिजनेस बिल्ड कर रहे थे तो हमारा ये ड्रीम था कि हम लोग जो है बहुत देश विदेश घूमे, जैसे आपने अभी हमारी इसमें देखा, फोटोग्राफ्स में देखा मॉरिशस का। ऐसे हमने अपने घर पे जो पहला आपने फोटो देखा होगा ना, उसमें पीछे हमने पूरे घर पर अपने दीवारों पे लगाए हुए थे पोस्टर्स अलग अलग कंट्रीज के। प्रगति मैदान में एक एग्जीबिशन हुई थी, तो वहां से हम सारे कंट्रीज के लेकर आ गए थे फोटोग्राफ्स, और वो हमने लगा दिए थे। आज वो सारे कंट्रीज हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं, और हम अपनी अपलाइन को छोड़ने जाते थे एयरपोर्ट पर, और हमारी अपलाइन ने बोला था कि 3 बार अगर आप अपनी अपलाइन को एयरपोर्ट पर छोड़ने चले गए तो चौथी बार आप भी जाओगे। तो हमने कहा था अच्छा ऐसा होता है, तो फिर हम भी जाते थे, फील करके आते थे कि हमारा भी ग्रुप छोड़ने आया है, वो एयरपोर्ट, वो प्लेन, तो बहुत अच्छा लगता था। और फिर आज उसके थ्रू हम लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, उसकी वजह से। और जब बिजनेस बिल्ड कर रहे थे तो होता है ना, लोग जैसे रास्ते में फ्रेश होना है या वॉशरूम जाना है तो सुलभ शौचालय में जाते हैं, लेकिन हमारा ये होता था कि 5 स्टार होटल में जाना है, क्योंकि हमारा ये ड्रीम था कि हमारा आना जाना हो 5 स्टार होटल्स के अंदर। तो जितनी बार भी फ्रेश होने जाते थे तो वो फील कर आते थे, और वहां की खुशबू, वहां का पूरा एम्बियंस वो दिल में लेकर जाते थे कि अरे यार हमारा ऐसी लाइफ होगी कि हम अलग अलग कंट्रीज के 5 स्टार होटल्स में रुकेंगे। तो आप सोच के देखिए, हम 20-25 जगह पर कंट्रीज में जा चुके हैं, और ब्रिड के थ्रू भी हम इतना पूरा इंडिया घूम चुके हैं, है ना। सिंपल काम, लेकिन लगातार करने से हम लोग जो है मुश्किल कामों में उलझे रहते हैं और आसान काम हम लोग नहीं करते हैं, है ना। और क्या होता है ना, अब आप देखिए, जब सेल्फ टॉक का मतलब क्या होता है, जो हम बात करते हैं
और कई बार अपने अंदर अंदर जो बात करते हैं, है ना, क्योंकि वो तो हम बाहर वालों को दिखाते नहीं है, हमारे अंदर चल रहा होता है। अभी आप यहां से एक्साइट होकर गए और आपको बहुत अच्छा लगा और आपने कहा कि हाँ मेरे भी सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, और कल आपने किसी को प्लान दिखाया और उसने मना कर दिया, और या कोई आपका प्रोडक्ट वापस कर गया, या आपके घर वालों ने कुछ बोल दिया, तो आप अंदर अंदर सोचने लगते हैं अरे यार वैसे है तो बहुत मुश्किल यार काम, वैसे यार एवी पंगे में पड़ गए हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो हमारे अंदर जो टॉक चलती है, जो हम अपने आप से बातें करते रहते हैं, है ना, उसकी वजह से जो है हमारा दिमाग जो है उस तरीके से प्रोग्राम हो जाता है, और अपने साथ हम सबसे ज्यादा रहते हैं, है ना, और अपनी बातें हम सबसे ज्यादा सुनते हैं। और बचपन से लेके आज तक जो हमारे पेरेंट्स ने हमें बोला है, जो हमारे रिश्तेदारों ने बोला है, जो हमारे टीचर्स ने बोला है, वो बोल बोलकर, वो सुन सुनकर हमारा जो दिमाग है वो प्रोग्राम हो गया है, और उसकी वजह से वो रिजल्ट आ रहे हैं जो हम आज हमारी लाइफ है। मान लीजिए आपको पूरी फैमिली को एक ट्रिप मिल गया, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिप है, यूरोप का ट्रिप है, फुली पेड ट्रिप है, और आप लोग जो है पूरी फैमिली पूरी एक्साइटेड है चलने के लिए, और आप अभी जस्ट फ्लाइट में बोर्ड करने वाले हैं, बैठने वाले हैं, तभी एक कैप्टन और को कैप्टन की आपस में बातचीत चल रही है और आपने वो सुन ली। वो कह रहे हैं कि ना जो हमारा ऑन बोर्ड कंप्यूटर है वो करप्ट हो गया है, उसमें वायरस आ गया है, और ना अब 70% प्रोग्राम ना फेल हो गया है, और उसकी वजह से हमारा जो प्लेन है वो या तो क्रैश कर जाएगा या फिर गलत जगह पे लैंड कर जाएगा। तो आप में से कितने लोग हैं जो जाएंगे, ट्रैवल पर जाएंगे, उस हवाई जहाज में बैठेंगे? क्यों? क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग गलत हो गई है ना। ऐसे ही हम सब भी प्रोग्राम्ड है या तो क्रैश करने के लिए या फिर गलत जगह पे लैंड करने के लिए, है ना। हमारे दिमाग में भी कंप्यूटर है, जैसे अभी राणा जी ने बताया, है ना, और हमारी प्रोग्रामिंग भी हम बचपन से लेकर अब तक हो चुकी है, और हम यहाँ पर फिजिकली मेहनत कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर की प्रोग्रामिंग को जो हमें फेल करने के लिए तुली हुई है उसको नहीं चेंज करते, है ना। तो ये जो चीजें आपको बताई हैं, आप पिक्चर्स लगा के, देखकर, बोलकर, है ना, सुनकर, जो सीडीज आती हैं, कैसेट्स आती हैं, इनको सुनकर आप जो सेल्फ टॉक करोगे वो खुद आप सुनोगे, उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं। सो करना चाहते हैं? हमारे बच्चों की भी हम कर रहे हैं, पता है आपको। हम अपने बच्चों को भी सवेरे से किस तरह से उठाते हैं, है ना, कि क्या कुछ बोलते हैं उसको। तो एक बार ये सर्वे हुआ, 2 बच्चे थे एक ही पेरेंट्स के, और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, आप अपने बच्चे को, एक बच्चे को ना पॉजिटिव बोलिए और एक बच्चे को नेगेटिव बोलिए। तो उन्होंने ऐसा ही करना शुरू किया। एक बच्चे को उन्होंने सवेरे उठाया, तू मेरा चैंपियन है, तू मेरा राजा बेटा है, तू दुनिया पे राज करेगा, तू बहुत हेल्दी है, तू हमारा नाम रोशन करेगा, है ना, और तेरी बहुत अच्छी एसोसिएशन है, ऐसे करके, है ना, ये सारी बातें उनको बोलनी शुरू कर दी। और जो दूसरा बच्चा था उसको, तू निकम्मा है ना, और तू कब पैदा हुआ था, है ना, तू हमारी नाक में तूने दम कर रखा है, तेरे जैसा हमने बच्चा नहीं देखा। तो ये सारी बातें, नालायक और नकारा, ये सब कुछ उसको कहना शुरू कर दिया। और कुछ टाइम के बाद जब वो बड़े हो गए तो एक बच्चा अपने बारे में बहुत ही पॉजिटिव सोचता था, उसकी पॉजिटिव सेल्फ इमेज बन गई, और उसके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि वो अपनी इमेज उन लोगों में ढूंढता था और ऐसे ही फ्रेंड्स वो बनाता था। उनको सबको अच्छी आदतें थी और वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गया। और जो दूसरा बच्चा था उसके फ्रेंड्स थे सारे, किनको बुरी आदतें थी, है ना, नशा करते थे, है ना, चोरी करते थे और ड्रिंक करते थे। तो ये सारी आदतें उसमें हो गई और वो लाइफ में कहीं पर भी नहीं पहुंचा। तो आप ये सोचिए कि हम भी क्या अपने बच्चों को ऐसा तो नहीं कर रहे। तो बोलने में बहुत पावर है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत बार नो सुन लेते हैं, बहुत बार नेगेटिव सुन लेते हैं, और धीरे धीरे जितने ज्यादा हम ना सुनते हैं या गलत बात सुनते हैं अपने बारे में, तो हम वैसा ही हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट करने लगता है, उसको विश्वास हो जाता है, और वैसे ही हम फिर बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को बेड़ियों ने जकड़ रखा है। हम लोगों को भी बहुत बार बोला गया है कि शाय हो, तो कई बार हम फिर जब नए लोगों से बात करते हैं, मैं बात नहीं कर सकता, मैं बहुत शाय हूं, है ना, मैं तो मेरी बात कोई नहीं सुनेगा,
है ना, ऐसा ऐसा होता है ना। मेरे साथ ना बहुत संघर्ष रहा है, मेरी लाइफ ना बिल्कुल संघर्ष में बीती है, तो ऐसा हम बार बार अपने आप को बोलते हैं और ऐसा फिर हो जाता है। तो इसके लिए हमको उल्टा बोलना है और लगातार बोलते रहना है। और तो वो बेड़ियां एक बार एक हथौड़े से नहीं टूटेंगी, आप लगातार बोलते रहेंगे विश्वास के साथ, तो फिर एक दिन आपका दिमाग नई प्रोग्रामिंग को एक्सेप्ट कर लेगा। तो कुछ लाइंस हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं, जिनको आप बोल सकते हैं लगातार, और बहुत ही पावरफुल लाइंस हैं। ऑल गुड थिंग्स आर कमिंग टू मी इजीली, सारी अच्छी चीजें मेरे को आसानी से मिल रही हैं, है ना। कई बार लगता है ना यार कुछ भी आसानी से नहीं मिलता मुझे, है ना, सब चीजों में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो उसके लिए आप बोलिए सारी अच्छी चीजें मुझे आसानी से मिल रही हैं, आज मुझे बहुत सारी अच्छी खबरें मिल रही हैं, मेरे लाइफ के हर एस्पेक्ट में मैजिक और मिरेकल्स हो रहे हैं। और कई बार हमें लगता है, हम बोलते हैं कि यार बहुत मुश्किल है बिजनेस, लोगों को बहुत मुश्किल है कन्विंस करना, तो बोलिए आप उसका उल्टा बोलिए। पता है क्या है, हमारे क्या फियर है, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ डर होते हैं, और वो डर जो है वो हमें बांध के रखता है। जब मैंने IVF करवाया था तो 5 बार अनसक्सेसफुल हो चुका था, तो मेरे अंदर एक डर था कि यार अब मैं 6 टाइम करवा रही हूँ, और डॉक्टर ने भी मुझे कह दिया कि तुम्हें बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, है ना, बच्चा ठीक से पैदा नहीं होगा। तो मुझे एक डर था और बार बार ना वो डर हावी हो जाता था। तो मैंने अपनी अपलाइन से बात करी, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा बोलिए, मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ, ऐसा बोलिए। तो मैंने वो बोला, बार बार बोला। जब भी मेरे दिमाग में वो डर का ख्याल आ जाता था, मैं उसके ऑपोजिट बोलना शुरू कर देती थी, और मैं बोलती थैंक यू गॉड फॉर माई सेफ एंड हेल्दी प्रेगनेंसी थ्रू आउट माई 9 months। वो बोला थैंक यू गॉड फॉर हेल्दी एंड हैप्पी बेबी, है ना, ऐसे मैंने बोला, और वही बोलती रही, और उसका वो रिजल्ट था, है ना, मेरे दिमाग ने उसी को एक्सेप्ट किया और उसी का रिजल्ट निकला। तो आप भी ऐसा बोल सकते हैं कि मैं यूनिक हूं, मुझ में यूनिक क्वालिटीज हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं, है ना। मेरे ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे स्मार्ट डायनेमिक लीडर्स आ रहे हैं जो खुद चार्ज लेकर बिजनेस कर रहे हैं, धड़ाधड़ ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, धड़ाधड़ रिटेलिंग हो रही है, लोग मुझे फोन करके ज्वाइन कर रहे हैं, फोन करके प्रोडक्ट्स का ऑर्डर दे रहे हैं, ये सब आप बोल सकते हैं। और मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मुझ में बहुत एनर्जी है, आई हैव लॉट ऑफ एनर्जी, आई एम वेरी अलाइव, मैं लाइफ को एंजॉय करता हूँ, है ना। ये सारी आप चीजें बोलिए, और आप उसके रिजल्ट, आपको वो फ्रूट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू गॉड, सब लोग, सब हालात और ईश्वर खुद तुम मेरी कामयाबी के हक में हो, है ना। कई बार हमें लगता है कि जब सक्सेस आने ही वाली होती है ना, तब कोई ऐसा चैलेंज आ जाता है और हम सक्सेस से डाइवर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है, कोई किसी की बीमारी आ जाती है फैमिली में, और हमें लगता है यार जस्ट अभी तो आने वाली थी सक्सेस और अभी मैं डाइवर्ट हो गया। तो उसके लिए बोलिए कि सारे हालात, सब लोग और ईश्वर खुद तुम मेरी कामयाबी के हक में हो। और जब आप ऐसा बोलते रहेंगे रात दिन, तो आपको डेफिनेटली जैसी लाइफ चाहिए, जैसे आपने फोटोग्राफ्स देखे वैसी लाइफ आपकी होने वाली है। थैंक यू सो मच।